A very good morning, students. I hope you are in good health at home, taking all the precautions. Welcome back to this TY BCom Module 1. MHRM अगर आपको ध्यान में होगा, हम फर्स्ट मॉड्यूल कर रहे हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग. आपको याद करा दूं, 3 टॉपिक से फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर. पहला मार्केटिंग के ऊपर है जो हमने कंप्लीट कर लिया है. दूसरा टॉपिक मार्केटिंग रिसर्च के ऊपर है. ये मार्केटिंग रिसर्च वाला ऑप्शनल टॉपिक है. मैंने आपसे कहा था कि इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, वो आप ऑप्शन में छोड़ देना. मैंने आपको कुछ मीनिंग करवाए हैं उसके अंदर, और ये जो मीनिंग मैंने आपको करवाए हैं उस मीनिंग के हिसाब से आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सकेंगे. और थर्ड टॉपिक कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर है, जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था. अब कंज्यूमर बिहेवियर में आपको याद करवा दूं कि भाई कंज्यूमर बिहेवियर क्या है. वेल, कंज्यूमर बिहेवियर लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे मीनिंग करवाया था कि इसमें हम स्टडी करते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर हम स्टडी करते हैं कि हाउ, यानी कि कैसे कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज को सिलेक्ट करता है, कैसे वो कंज्यूमर जो है गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करता है, और कैसे वो उसको यूज करता है. इसी को स्टडी किया जाता है, क्योंकि कंज्यूमर जिस तरह से सिलेक्ट बाय और यूज करेगा, मार्केटर उसी हिसाब से प्रोडक्ट को डिजाइन करता है. स्टडी करने के पीछे एक ही रीजन है कि जो भी इंफॉर्मेशन गैदर होगा, इसी इंफॉर्मेशन के आधार पर मार्केटर अपने गुड्स या सर्विसेज को डिजाइन करेगा. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम अलग अलग तरीके से चीजों को सिलेक्ट करते हैं. किसी को हम सूंघ के सिलेक्ट करते हैं, किसी को देख के सिलेक्ट करते हैं, कपड़े जैसी चीज को टच करके सिलेक्ट करते हैं. तो लोग जिस तरह से सिलेक्ट करते हैं, आज डिओड्रेंट या परफ्यूम डिजाइन करने वाला अरोमा या खुशबू को ध्यान में रख करके प्रोडक्ट को डिजाइन करता है, क्योंकि उसको पता है कि ग्राहक सूंघ करके सिलेक्ट करेगा. टेलीविजन डिजाइन करने वाला पिक्चर की क्वालिटी को ध्यान में रख करके टीवी को डिजाइन करता है, क्योंकि उसको पता है कि कंज्यूमर देख करके सिलेक्ट करेगा. यूज है, बाय है, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको डेफिनेशन भी करवाया था कि कंज्यूमर बिहेवियर का डेफिनेशन 3 लोगों ने मिल करके दिया है, एंजू, कल्लू और मन्नू. याद आया? एंजल, ब्लैकवेल, मेंसार्ड डिफाइंस कंज्यूमर बिहेवियर एज द एक्शंस एंड डिसीजन प्रोसेसेस of people who purchase goods and services for personal consumption. व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए लोग जो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं, लोग जो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं, उस वक्त उनके क्या एक्शंस होते हैं और क्या डिसीजंस होते हैं, उसी को हम कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं. अब लास्ट लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें मैंने आपसे कहा था डिफाइन कंज्यूमर बिहेवियर, एक्सप्लेन इट्स फीचर्स. आज हम एक क्वेश्चन और करेंगे जिसमें आपसे कहा जाएगा डिफाइन कंज्यूमर बिहेवियर, एक्सप्लेन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर. अब ऐसा भी हो सकता है कि इसमें आपको कंज्यूमर बिहेवियर का मीनिंग और डेफिनेशन ना पूछा जाए, सिर्फ आपसे कहा जाए कि एक्सप्लेन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं. अगर आप बुक के अंदर देखेंगे तो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर में 6 अलग अलग कैटेगरीज हैं. मार्केटिंग फैक्टर्स, पर्सनल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, सिचुएशनल इन्फ्लुएंसेस, सोशल फैक्टर्स एंड कल्चरल फैक्टर्स. 6 कैटेगरी है और हर एक के अंदर सब पॉइंट्स हैं. इतना लेंदी आंसर तो 7.5 मार्क के लिए नहीं चाहिए भाई. 7.5 मार्क के लिए मैंने आपको क्या कहा था कि भाई ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 पॉइंट लिखने हैं. तो मैं 6 कैटेगरीज लेने की बजाय इस आंसर के लिए, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर के आंसर के लिए
मैं 4 कैटेगरीज ले रहा हूं। इन 4 कैटेगरीज में कुल मिलाकर के 4 और 5 9, 9 और 4 13, 13 और 2 15, 15 पॉइंट मैं आपको करा दूंगा। आप एग्जाम में इसमें से 10 से 12 पॉइंट लिख के आ जाना, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। 10 पॉइंट लिखा तो काफी है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर। अब मेरा जो कंज्यूमर बिहेवियर है, यानी कि मैं क्या सिलेक्ट करता हूं, बाय करता हूं, मैं क्या यूज करता हूं, इट डिपेंड्स अपॉन सर्टेन फैक्टर्स। ये कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। इन फैक्टर्स में सबसे पहला है मार्केटिंग फैक्टर। मार्केटिंग फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं क्या सिलेक्ट करूंगा, बाय करूंगा और यूज करूंगा। इस मार्केटिंग फैक्टर में सबसे पहला जो है दैट इज प्रोडक्ट। देख, मार्केटिंग फैक्टर्स में 4 आते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस। सबसे पहला प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मैं उसको सिलेक्ट करके बाय करूंगा या नहीं करूंगा, यूज करूंगा या नहीं करूंगा। आज जब मैं मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाता हूं तो मैं देखता हूं कि उसका डिजाइन कैसा है। अगर मुझे उसका डिजाइन पसंद आया तो मैं प्रोडक्ट को सिलेक्ट और बाय करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। हम मोबाइल खरीदने जाते हैं तो देखते हैं कि उसमें क्या फीचर्स हैं। प्रोडक्ट के फीचर्स, प्रोडक्ट का डिजाइन, प्रोडक्ट का कलर, प्रोडक्ट का साइज, ये सारी चीजें ऐसी है जो तय करते हैं कि मैं सिलेक्ट, बाय और यूज करूंगा या नहीं करूंगा। सो दैट इज द फर्स्ट फैक्टर, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के डिजाइन, फीचर्स, कलर, साइज, इन सब बातों को ध्यान में रख करके हम प्रोडक्ट को सिलेक्ट और बाय करते हैं। नंबर 2 आता है प्राइसिंग। सेकेंड इज प्राइसिंग। सी, प्रोडक्ट का प्राइस एक बेहद इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो तय करता है कि हम प्रोडक्ट को सिलेक्ट, बाय या यूज करेंगे या नहीं करेंगे। आज एक कंज्यूमर होने के नाते अगर मुझे प्राइस अफोर्डेबल लगेगा तो मैं सिलेक्ट भी करूंगा, बाय भी करूंगा। अगर मुझे प्राइस सही नहीं लगता है तो मैं ना तो सिलेक्ट करूंगा और ना ही बाय करूंगा। देख, अपर इनकम वाले जो हैं उनके लिए प्रीमियम प्राइस रखा जा सकता है। प्रीमियम प्राइस यानी कि महंगी कीमत चार्ज कर सकते हैं। आज मैग्नम आइसक्रीम 90 रुपए की बिकती है क्योंकि अपर इनकम वाला खरीदता है। यू कैन चार्ज ए प्रीमियम प्राइस। लेकिन अगर लोअर इनकम वाला है तो लोअर इनकम वाला ज्यादा पैसा नहीं देगा, तो उसमें आपको सोच समझ करके प्राइस डिसाइड करना पड़ेगा। तो जैसा कस्टमर है उसके हिसाब से आपको प्राइस रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्राइस के आधार पर ही लोग चीजों को सिलेक्ट, बाय और यूज करते हैं। अगर प्राइस उनको सही लगेगा तो सिलेक्ट और बाय भी करेंगे, नहीं तो ना सिलेक्ट करेंगे, ना बाय करेंगे, ना यूज करेंगे। नंबर 3 आता है प्रमोशन। कंपनी अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन किस तरह से करती है। प्रमोशन में क्या करेगी? एडवर्टाइजमेंट करेगी, पब्लिसिटी करेगी, सेल्समैनशिप करेगी। इसके अलावा कंपनी दूसरे सेल्स प्रमोशंस मेजर्स जैसे कि डिस्काउंट दे सकती है, प्रीमियम ऑफर रख सकती है। अगर कंज्यूमर को कंपनी का प्रमोशन सही लगता है तो वो प्रोडक्ट को सिलेक्ट और बाय करेगा। एक सीधा सिंपल सा एग्जांपल है कि भाई पेप्सी कंपनी का प्रोडक्ट आता है चीज बॉल्स, पेप्सी कंपनी का व्हील्स आता है। अब कंपनी अपने इस प्रोडक्ट के अंदर बच्चों के लिए फ्री गिफ्ट देती है, इसलिए लोग खरीदते हैं। आपको प्रमोशन में ध्यान में होगा ना, कौन? किंडर जॉय। अंदर चॉकलेट आती है थोड़ी सी और 2 वेफर के बॉल्स आते हैं छोटे छोटे। कंपनी 45 रुपीज चार्ज करती है और बच्चे खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि अंदर खिलौना आता है, फ्री में मिलता है।
फ्री गिफ्ट मिलता है। सो अगर कंपनी प्रमोशन सही तरीके से करेगी, कंज्यूमर सिलेक्ट और बाय करेगा। प्रमोशन प्रॉपर नहीं होगा तो ना कंज्यूमर सिलेक्ट करेगा ना बाय करेगा। और नंबर 4 जो है दैट इज प्लेस। प्लेस का मतलब होता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर कंपनी प्रोडक्ट का फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर तरीके से करती है, कस्टमर उसको सिलेक्ट भी करेगा, बाय भी करेगा। अमूल दूध पीता है इंडिया। क्यों पीता है? क्योंकि अमूल का दूध गली गली में मिलता है, हर शहर हर गांव में मिलता है। कंपनी का फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है ना, इसलिए लोग खरीदते हैं, क्योंकि घर के नजदीक मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है। सो अगर कंपनी का प्लेस या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर होगा, लोग सिलेक्ट और बाय करेंगे, यूज भी करेंगे। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन बराबर नहीं है, people will not select, people will not buy. That is the first category, marketing factors. नंबर 2 कैटेगरी आता है पर्सनल फैक्टर। मैं क्या सिलेक्ट करता हूं, क्या बाय करता हूं, ये बहुत हद तक पर्सनल फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। इस पर्सनल फैक्टर्स में सबसे पहला आता है एज फैक्टर। लोग चीजों को सिलेक्ट और बाय करते हैं अपनी एज के अनुसार। छोटे बच्चे कलरफुल चीजों को पहले सिलेक्ट करेंगे, खरीदना चाहेंगे। आप देखें छोटे बच्चों के कपड़े रंग बिरंगी होते हैं। यंगस्टर्स जो हैं वे लोग अलग तरीके के कपड़े सिलेक्ट करते हैं। कॉलेज जाने वाले बच्चे ट्रेंड के आधार पर सिलेक्ट करते हैं। और ऑफिस में काम करने वाले जो मैच्योर्ड लोग हैं वे लोग अलग किस्म के कपड़े सिलेक्ट करते हैं। यानी कि हम जो कुछ भी सिलेक्ट और बाय करते हैं ये बहुत हद तक हमारी एज के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी एज क्या है। कॉलेज में हूं तो कार खरीदने के कंपैरिजन में बाइक प्रीफर करूंगा, लेकिन अगर ऑफिस में काम करता हूं, मैनेजर हूं, तो बाइक के कंपैरिजन में कार प्रीफर करूंगा। एज के ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या सिलेक्ट और बाय करते हैं। नंबर 2 है जेंडर। कंज्यूमर मेल है या फीमेल है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कंज्यूमर क्या सिलेक्ट और बाय करेगा और क्या यूज करेगा। एक सिंपल सा एग्जांपल है कि फीमेल कंज्यूमर्स फेमिनाइन कलर्स प्रीफर करती है सिलेक्ट और बाय करने के समय में। उन्हें पिंक कलर बहुत अच्छा लगता है, पीच कलर बहुत अच्छा लगता है। उनके ज्यादातर कपड़े आप देखें फेमिनाइन कलर्स, वो उनको बहुत पसंद आते हैं। लेकिन मेल कस्टमर क्या पिंक कलर का शर्ट खरीदेगा, पीच कलर का शर्ट खरीदेगा? नहीं, वे लोग डार्क कलर्स प्रीफर करते हैं। ब्लू है, ब्राउन है, ऐसे कलर्स के ऊपर ज्यादा प्रेफरेंस जाता है। तो जेंडर के ऊपर डिपेंड करता है और इसीलिए कंपनियां अलग अलग जेंडर के लिए आजकल अलग अलग प्रोडक्ट डिजाइन करती है। आप देखें डिओड्रेंट पुरुषों के लिए अलग आता है, महिलाओं के लिए अलग आता है। टेल्कम पाउडर भी अलग अलग आने लग गया। गोरेपन की क्रीम भी महिलाओं के लिए अलग आती है, फेयर एंड लवली। पुरुषों के लिए अलग आती है, फेयर एंड हैंडसम। क्यों? क्योंकि जेंडर के हिसाब से प्रोडक्ट देना पड़ेगा। नंबर 3 है एजुकेशन। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हम क्या सिलेक्ट करते हैं, बाय करते हैं और यूज करते हैं। पढ़े लिखे लोग हेल्थ और हाइजीन के मामले में बहुत सतर्क होते हैं। इसलिए बिस्लरी की बोतल बिकती है, बिस्लरी पानी की बोतल, मिनरल वाटर की बोतल बिकती है, डिओड्रेंट बिकता है, ठीक है, हैंड सैनिटाइजर बिकता है। क्यों? क्योंकि पढ़े लिखे हैं, उनको पता है कि हेल्थ और हाइजीन का ख्याल रखना है। साधारण बिस्किट के साथ साथ आजकल डाइजेस्टिव बिस्किट्स आ गई है। शक्कर में भी लो कोलेस्ट्रॉल वाली शक्कर आ गई है। बहुत सारे डाइट वाले प्रोडक्ट्स आ गए। क्यों? क्योंकि जो लोग पढ़े लिखे होते हैं वो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं और हेल्थ कॉन्शियस होने की वजह से वो उन प्रोडक्ट्स को प्रीफर करते हैं। जो कम पढ़े लिखे होते हैं वो ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं।
सो एजुकेशन तय करता है कि हम क्या सिलेक्ट करेंगे, बाय करेंगे और यूज करेंगे. इट इज सेड दैट एजुकेटेड पीपल स्पेंड मोर ऑन हेल्थ एंड हाइजीन. दे स्पेंड मोर ऑन बेटर लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स. नेक्स्ट देखो आपको मिलेगा इनकम लेवल में. जो कुछ भी सिलेक्ट या बाय करता हूं ये मेरी इनकम के ऊपर भी डिपेंड करता है. अगर हायर इनकम वाला कंज्यूमर है तो हायर इनकम वाला कंज्यूमर लग्जरी गुड्स के ऊपर ज्यादा स्पेंड करेगा. लोअर इनकम वाला है तो नेसेसिटीज के ऊपर ज्यादा स्पेंड करेगा. और पर्सनल फैक्टर में लास्ट है स्टेटस इन द सोसाइटी. समाज में मेरा स्टेटस कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है. खरीदने को तो अमिताभ बच्चन मारुति 800 भी खरीद सकता है, लेकिन वो मारुति 800 नहीं खरीदता है क्योंकि मारुति 800 या मारुति का कोई भी सस्ता वाला मॉडल 4-5 लाख रुपए में आ जाएगा. फिर भी वो BMW खरीदता है 55 लाख का. 55 लाख का BMW क्यों? क्योंकि स्टेटस मेंटेन करना पड़ेगा ना. तो स्टेटस के हिसाब से ही हम गुड्स एंड सर्विसेज को सिलेक्ट और बाय करते हैं. हायर स्टेटस है तो लग्जूरियस प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे, बाय करेंगे. स्टेटस अगर कम है तो फिर उस हिसाब से हम चीजों को सिलेक्ट और बाय करते हैं. थर्ड कैटेगरी देखो आपको मिलेगा सिचुएशनल इन्फ्लुएंसेस. सिचुएशनल इन्फ्लुएंसेस का मतलब है कि हालात कैसे हैं. हालात के आधार पर भी हम चीजों को सिलेक्ट बाय और यूज करते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है फिजिकल सराउंडिंग यानी कि आसपास का माहौल. लोग शॉपिंग मॉल में जब जाते हैं या सुपरमार्केट में जाते हैं तो जरूरत से ज्यादा चीजें खरीद लेते हैं. क्यों? क्योंकि आसपास का माहौल बहुत अच्छा है. शॉपिंग मॉल में आप अगर सराउंडिंग देखेंगे तो डेकोरेशन बहुत अच्छा है, एम्बियंस बहुत खूबसूरत है, लाइटिंग बहुत अच्छी है, बैकग्राउंड में हल्का हल्का म्यूजिक बजता है. मूड अपने आप अच्छा हो जाता है और चीजों को ज्यादा खरीदा जाता है. सो फिजिकल सराउंडिंग में लाइटिंग है, वेंटिलेशन है, डेकोरेशन है, लेआउट है स्टोर का, ये सारी चीजें असर डालती है कंज्यूमर के बिहेवियर पर. फिजिकल सराउंडिंग के साथ साथ आता है सोशल सराउंडिंग. अब इस सोशल सराउंडिंग में कंज्यूमर के साथ खरीदी करने के वक्त कौन है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि खरीदने के वक्त वो अपने परिवार के साथ है, अपने फ्रेंड के साथ है, अपने रिलेटिव्स के साथ है. उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम क्या सिलेक्ट बाय और यूज. अगर अपने दोस्त के साथ में होते हैं तो कटिंग चाय भी पी लेंगे, लेकिन गर्लफ्रेंड के साथ अगर रेस्टोरेंट में गए तो कॉफी मंगाते हैं और वो भी कोल्ड कॉफी. क्यों? क्योंकि साथ में गर्लफ्रेंड है तो थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ता है. सो खरीदने के वक्त हमारे साथ कौन है उसको सोशल सराउंडिंग कहते हैं और ये सोशल सराउंडिंग तय करता है कि हम क्या सिलेक्ट बाय और यूज करेंगे. नेक्स्ट देखो आपको मिलेगा टाइम फैक्टर. दिन का कौन सा समय है, वीक का कौन सा दिन है या साल का कौन सा सीजन है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है. आज हम विंटर में गर्म चीजों को सिलेक्ट और बाय करते हैं. वुलन गारमेंट्स हुए, ठीक है, कुछ पीने की इच्छा हुई तो कॉफी या चाय पिएंगे. गर्मी का सीजन है, कॉटन गारमेंट्स हम सिलेक्ट करके बाय करते हैं. कुछ पीने की इच्छा हुई तो नारियल पानी है, ऑरेंज जूस है, नींबू शरबत है. सो सीजन के ऊपर, दिन के समय के ऊपर या सप्ताह के दिन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या सिलेक्ट और बाय करते हैं. और मोमेंटरी कंडीशन, खरीदने के वक्त हमारा मूड कैसा है. मूड अच्छा होगा तो सिलेक्ट भी करेंगे, बाय भी करेंगे. अगर मूड अच्छा नहीं होगा ना हम सिलेक्ट करेंगे ना बाय करेंगे.
लास्ट कैटेगरी देखो आपको मिलेगा कल्चरल फैक्टर। मैं जो कुछ भी सिलेक्ट या बाय करता हूं ये बहुत हद तक कल्चर के ऊपर भी डिपेंड करता है, और इस कल्चर में सबसे पहले आता है रिलीजन। आज मेरा रिलीजन मुझे अलाउ नहीं करता है तो मैं केक शॉप में जाकर के सबसे पहले पूछता हूं एगलेस केक है क्या। अगर एगलेस केक होगा तो मैं सिलेक्ट भी करूंगा, बाय भी करूंगा। अगर नहीं होगा तो मैं ना सिलेक्ट करूंगा ना बाय करूंगा। कुछ रिलीजन के अंदर अल्कोहल अलाउड नहीं है, वे लोग अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स कंज्यूम नहीं करते हैं, यूज नहीं करते हैं। तो हमारा धर्म तय करता है कि हम क्या सिलेक्ट करेंगे, क्या बाय करेंगे। धर्म अलाउ करेगा तो हम सिलेक्ट और बाय करते हैं, अदरवाइज जैन पाव भाजी देना। इट्स एज सिंपल एज दैट। साथ में आता है सब कल्चर। सब कल्चर का मतलब है लैंग्वेज, मैं कौन सी भाषा बोलता हूं। ज्योग्राफिक रीजन यानी कि मैं कहां रहता हूं। मेरी कास्ट क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि मैं क्या सिलेक्ट करूंगा, बाय करूंगा। और आज मराठी बोलने वाले का कंज्यूमर बिहेवियर अलग है, गुजराती बोलने वाले का कंज्यूमर बिहेवियर अलग है, पंजाबी बोलने वाले का कंज्यूमर बिहेवियर अलग है। सो हम जो कुछ भी सिलेक्ट बाय या यूज करते हैं ये हमारे सब कल्चर के ऊपर डिपेंड करता है। सो 7.5 मार्क्स के लिए आपसे पूछेंगे एक्सप्लेन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर। मैंने 4 कैटेगरीज में आपको 15 पॉइंट करवा दिए हैं। 10 से 12 पॉइंट आप एक्सप्लेनेशन में लिख के आइए। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना अगला क्वेश्चन करेंगे। मेरे हिसाब से 2 लेक्चर्स और में हमारा फर्स्ट मॉड्यूल खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच।